कार्बन इट्स कंपाउंड का वेरी लेंदी टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर। एक तो ये समझ ही नहीं आता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है, समझ नहीं आता। किधर से काउंटिंग करनी है, किसको लीस्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड आएगा तो क्या यूज़ करना है, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या यूज़ करना है, फंक्शनल ग्रुप को कैसे एडजस्ट करके कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। सो मच कन्फ्यूजन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन फाउंडेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मैं आपकी ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को दूर करती हूँ अपने एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ। तो आज इस चैनल पे मैं फिर से आ गई हूँ आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो अभी क्लास 10th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अगर आप हायर क्लास में साइंस ऑप्ट करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके CBSE फाइनल एग्जाम में तो आएंगे ही, और आगे भी आपको ये टॉपिक बहुत यूजफुल काम आएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर ले। आज की इस वीडियो के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेके, वो सारे दूर हो जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी देखें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी चीजें सीख लेंगे जो आपको कंफ्यूज करती है। तो स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले यहाँ से आपको एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो मैं आपको लिख दे रही हूँ। अभी आपके हम फाइनल बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन इन योर 2026 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब ये है ना, आपको हर एक मार्क्स को पकड़ पकड़ के रखना है। आप एक भी नंबर को ऐसे नहीं जाने दे सकते कि ठीक है ये 1-2 नंबर चला गया, नहीं। बिकॉज आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपको हर एक मार्क्स आपके ज़रूरी है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपका हर एक मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो जाए। उसके लिए आप ऐसे ही सारे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है बट कंफ्यूजिंग है, वो आप ज़रूर करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन टाइप। यहाँ पे एक छोटे से फ्लो चार्ट में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, और मेक श्योर आपके ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बेसिकली बात करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड की, एंड सब हेट्रोएटम। हेट्रोएटम्स, हेट्रोएटम्स मतलब ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन एटसेट्रा। ओके, नाउ ये कुछ आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन मेक्स द हाइड्रोकार्बन, और कुछ हेट्रोएटम्स मेक आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, देखो नॉमेनक्लेचर जरूरी इसलिए है क्योंकि अब अलग अलग कंट्रीज में हर एक नाम को हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, मे बी इन इंडिया वी आर कॉलिंग इट एज ग्लूकोज, मे बी इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री वो किसी और नाम से उसको बुलाएंगे। सो मच कंफ्यूजन। इसीलिए IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक सेट ऑफ रूल दे दिया कि ये है सेट ऑफ रूल, अब आप इसे अप्लाई करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो अभी डिस्कवर्ड हो, है ना, या आगे जब डिस्कवर्ड होगा तो भी आप उसका रूल अप्लाई करके नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर उसने नाम दे दिया होता तो कितने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम कैसे याद रखें, राइट। बट अगर हम कुछ रूल्स याद कर लेंगे और उस रूल्स को अप्लाई कर लेंगे तो हमारा नामकरण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारा नाम कैसे होता है, हमारे ऑब्वियसली नाम छोटे होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर अगर मिडिल नेम है वो लिखते हैं, और फिर हम लास्ट में लिखते हैं अपना सर नेम। और फर्स्ट नेम के आगे या तो हम मिस्टर, मिसेस, मिस, मास्टर ये लगाते हैं, या फिर अपने डिजिग्नेशन भी लगा सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर लगाएगा, है ना, कोई इंजीनियर है वो इंजीनियर लगाएगा, कोई एडवोकेट है तो वो एडवोकेट लगाएगा। तो ये एक वो है, रूल है ना। पहले आपने
डेजिग्नेशन, या आपने मिस्टर लिखा या मिस लिखा, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लिखा, मिडिल नेम लिखा, फिर सरनेम लिखा, तो ये एक रूल है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नाम होता है, अगर आप उनके नाम को इधर उधर करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो प्लीज मेक श्योर आप ये गलती ना करें, उन्हें बुरा लगेगा और आपके मार्क्स कटेंगे। तो आप रूल्स को अच्छे से सीख लो, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट रूल्स को बार बार रिवाइज करना है ताकि आप गलती ना करें। अच्छा, इसको आपको याद कैसे करना है? आपको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इस पार्ट में प्रो हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला, ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहला काम आप करोगे, सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन का मतलब कि जो लॉन्ग चेन होगी जिसे आप सेलेक्ट करना है। इसमें एक और चीज डाल देती हूँ, पेरेंट चेन शुड बी लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करना है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, मेक श्योर जो आपकी चेन है वो लॉन्गेस्ट है। ठीक है, फिर आप उस चेन के बेसिस पे, मतलब सपोज आपकी पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है या 6 कार्बन है या 7 कार्बन है, उसके बेसिस पे आपको रूट वर्ड डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? रूट वर्ड डिसाइड करना है। ठीक है, वर्ड रूट जिसे कहते हैं। ठीक, अभी वर्ड रूट कैसे डिसाइड करना है, क्या लिखना है, वो हम आगे सीखेंगे। फिर आपको करना है चेक वेदर द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखा, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, वो आपकी पेरेंट चेन होगी, उसमें आपने काउंट कर लिया कि कितने कार्बन एटम्स है, उस हिसाब से आपने वर्ड रूट सेलेक्ट कर लिया। आपका रूल नंबर 1 फिनिश्ड। रूल नंबर 2 कहता है कि फिर आप चेक करो कि उस पूरे कार्बन चेन में जो आपकी पेरेंट चेन है वो आपका डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, या एक भी डबल बॉन्ड है या एक भी ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सारे सिंगल है तो वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स है, अगर आपके डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। उस हिसाब से हम प्राइमरी सफिक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, सारे सिंगल है या एक भी डबल है या एक भी ट्रिपल है, हमें सफिक्स मिल जाएगा। कौन सा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको डिनोट करता है? टाइप ऑफ बॉन्ड को। ठीक, फिर हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, हो सकता है सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, उसमें आपके कार्बन की चेन है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो वहां पर आप ये रूल स्किप कर सकते हो। बट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है, कीटोन हो सकता है। तो अभी क्लास 10 सिलेबस में आपको कुछ 4-5 और फंक्शनल ग्रुप पता है, बट आगे और भी होते हैं। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपने क्या यूज करना है? सेकेंडरी सफिक्स आपको मिल गया। सेकेंडरी सफिक्स डिपेंड्स कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कोहल है तो ऑल, एल्डिहाइड है तो अल, देन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, लाइक दिस, राइट। उसके बाद omit e if secondary suffix starts with the vowel। अगर सेकेंडरी सफिक्स, जैसे सेकेंडरी सफिक्स में आपके पास ऑल, अल, ओइक एसिड, ठीक है, ओन, ये सब है। अब देखो वॉवेल ए ई आई ओ यू, अगर सेकेंडरी सफिक्स में वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे? ई, लास्ट वर्ड का जो प्राइमरी सफिक्स में जो ई है उसको ड्रॉप कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आईयूपीएसी ये कहता है कि दो वॉवेल्स एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का जो ई लास्ट वर्ड है, लास्ट ई है, क्योंकि या तो एल्केन होगा या एन होगा या आइन होगा या इन होगा, तो लास्ट वर्ड आप ड्रॉप कर दोगे, राइट। तो ये रूल हो गया। अब एक भी रूल छोड़ना नहीं है, ठीक है। यू कैन नॉट से कि यार एक रूल छोटा मोटा छूट गया तो क्या ही नहीं, आपके नंबर फुल कट जाएंगे। सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक कोई आपको कंपाउंड दे दिया 2 मार्क्स में, उसको पूछा आईयूपीएसी लिखो, तो वो पूरे 2 नंबर कट जाएंगे अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप हर रूल को फॉलो करें, ठीक। देन चेक फॉर द हाइड्रोजन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। फिर आपको चेक करना है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन, ब्रांचिंग, ठीक है। अब वो ब्रांचिंग आपकी हो सकती है या तो कोई एल्काइल ग्रुप हो,
ठीक है, या कोई हेलोजेंस हो। हेलोजेंस मतलब आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। उसके लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर सम ऑल ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन को आपको मिल गया है। अब आपको उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले प्रीफिक्स, प्री मतलब जो पहले आता है, फिर वर्ड रूट, ठीक है, फिर प्राइमरी सफिक्स दैट डिपेंड्स ऑन दी बॉन्ड, ठीक, फिर सेकेंडरी सफिक्स दैट डिपेंड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप। तो ये अरेंजमेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये पूरा फ्लो चार्ट आप अपने दिमाग में रखो ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, अब कोई भी कंपाउंड होगा उसमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो डेफिनेटली होगा ही। ठीक है, हो सकता है फंक्शनल ग्रुप ना हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट ना हो, लेकिन आपका वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स विल बी देयर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब प्राइमरी सफिक्स और कैसे होता है वो सब हम देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, वर्ड रूट जैसे एक कार्बन की चेन है तो विल यूज मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, देन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, और इसके बाद भी है ट्राइडेक, टेट्राडेक। बट अगर आपने फिलहाल के लिए 10 तक भी याद रखा है तो आपको अंडर 10 में मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, हेक्स, सेप्ट। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चे, 7 के लिए सेप्ट बोलते हैं, सेप्ट इज रॉन्ग, हेप्ट होता है। ठीक है, क्लियर? ये वर्ड रूट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपके प्राइमरी सफिक्स। अगर एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हम किसके बीच में देखेंगे? सिंगल बॉन्ड हम कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे, तो आपका प्राइमरी सफिक्स है एन। ठीक है, एल्केन का लास्ट एल्केन। ठीक, अगर एक भी डबल बॉन्ड मिल गया, एक भी डबल बॉन्ड मिल गया तो वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, मतलब एल्कीन हो जाएगा, और उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे इन। ठीक है, लास्ट वर्ड इन। देन एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? आइन। ठीक है, YNE, आइन। अब ये लास्ट देखो सब में ई है। अगर फंक्शनल ग्रुप ऐसा हुआ जिसमें वॉवेल है तो हम ये लास्ट ई ड्रॉप कर देंगे। क्लियर? ये है आपका प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ये हो सकते हैं, या तो आपका एक्स मतलब ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। अगर कहीं भी एक्स दिखता है तो वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और हम इसको यूज करते हैं प्रीफिक्स में सबसे वर्ड रूट से भी पहले। ठीक है, क्लोरो मीथेन, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, आइडो ब्यूटेन, लाइक दिस। क्लियर? फिर है हमारे पास ये सेकेंडरी सफिक्स दैट फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल के लिए OH, ऑल, एल्डिहाइड के लिए CHO, अल, कीटोन्स के लिए C डबल बॉन्ड O, ओन, और एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH, ओइक एसिड। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए, और उसके बाद ये सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फंक्शनल ग्रुप ही आप नहीं पहचान पा रहे। अगर आप फंक्शनल ग्रुप को ही नहीं पहचानोगे तो आप उसको नाम कैसे याद रखोगे? राइट? तो मेक श्योर आपको ये, अब देखो इसमें सब में वॉवेल है तो आप लास्ट के ई को ड्रॉप कर दोगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड होगा, प्लीज मेक श्योर आप इसे सिंगल बॉन्ड बना लें, क्योंकि कार्बन जो है हेलोजेंस के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब चलो उसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन मतलब सबसे पहले वर्ड रूट चेक करना है। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। अब आपको एक और रूल बता दूं कि काउंटिंग किधर से करना है। काउंटिंग हमेशा उधर से करना है जहां सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या
फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले, लीस्ट नंबर मिले, इन सबको प्रायोरिटी पे रखना है। ये हाइड्रोकार्बन के लिए गेस्ट है, तो जैसे आपके घर में गेस्ट आता है तो प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी होती है? गेस्ट की, उसके बाद जो होस्ट है उनकी, वैसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास है? OH, दैट इज अल्कोहल। और सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे पास? एक तो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और एक CH3 ग्रुप है, ठीक। अब हमें काउंटिंग ऐसे करनी है कि हमें लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट चेन मिले, 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। तो 4 कार्बन की चेन है, हमें हमारा वर्ड रूट मिल गया। 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट है इनफैक्ट, 2 क्लोरीन है और एक CH3 है, मिथाइल, और एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH। तो हम इसका काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग हमेशा इधर से करेंगे। किस साइड से बेटा? काउंटिंग किस साइड से करेंगे? काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5। अब देखो, एक और रूल आपको जो फॉलो करना है, आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन भी लिखना है कि किस कार्बन नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, या कौन सा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे अगर है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ पे है तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो सपोज आपका देखो, सॉरी ये कार्बन नहीं था, एक सेकेंड, ये है, ये तो आपका ऑक्सीजन है, सॉरी, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है, फर्स्ट पे क्लोरो है, थर्ड पे क्लोरो है और फर्स्ट पे अल्कोहल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, 4 के लिए ब्यूट होता है, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन है, एल्केन। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? पहले रूट वर्ड क्या हो गया? रूट वर्ड, ये मैं आपको सिखाने के लिए लिख रही हूं, बट आपके पास इतना टाइम थोड़ा है। आपका रूट वर्ड हो गया ब्यूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स मतलब बॉन्ड क्या हो गया? एन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया बेटा? ऑल, ठीक। और सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया आपका क्लोरो ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। अब अगर आपके पास 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। पहले C आता है तो पहले हम क्लोरो लिखेंगे, देन मिथाइल लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 क्लोरो है, ठीक है। तो अलोंग विद द कार्बन नंबर वी विल यूज, अगर एक जैसा सब्स्टिट्यूएंट 2 या 3 बार है तो विल यूज डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये ऑक्सीजन है, चलो हम इसको ऑक्सीजन मान के चलते हैं, ठीक है। हम इसे ऑक्सीजन मान के चलते हैं, ठीक। अब अगर हम इसे ऑक्सीजन मान के चल रहे हैं तो ये हमारा जो सफिक्स है, मतलब प्राइमरी सफिक्स है, ये अल्कोहल नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स सॉरी, ये अल्कोहल नहीं है, ये ओइक एसिड है, ओइक एसिड है, ठीक है। ये एक ओइक एसिड है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स अपने पास सिर्फ ये एक है और ये एक है, ठीक है। अब चलो मैंने एक और रूल बता ही दिया है आपको, ये आपका ओइक एसिड है, ये पूरा आपका एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम काउंटिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो रूट वर्ड तो आपका ब्यूट ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पे है मिथाइल ग्रुप और थर्ड पे है क्लोरो, ठीक है। तो थर्ड पे क्लोरो है, ठीक है, बट आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, क्लोरो को पहले लिखोगे, मिथाइल को बाद में लिखोगे। तो आपका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो, नाम क्या होगा? 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल। यू हैव टू राइट द कार्बन नंबर, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है। अब 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स क्या है बेटा? प्राइमरी सफिक्स एन है, सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। और यहां पे देखो ब्यूटेन में हमने लास्ट का जो ई है वो ड्रॉप कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, क्लियर। तो इस तरीके से आपका नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अगर इसी में हम एक और एग्जाम्पल लेके बात करें, अगर इसी में हमारे पास होता CH3 CH2
यहाँ पर Cl, देन CH2, यहाँ पर Cl और ये OH होता सपोज, ठीक है। ये H इधर कर देते हैं और इस Cl को हम यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, Cl CH2OH। ये अगर ये कंपाउंड होता तो हम इसको कैसे नॉमेनक्लेचर करते, चलो सीखते हैं। इसमें हम क्या करते बेटा, यहाँ देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, कहाँ से काउंटिंग करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5, 5 मतलब रूट वर्ड 5 कार्बन की चेन है। 2 पे क्लोरो लगा है, 3 पे क्लोरो लगा है, और हमारे पास जो सेकेंडरी सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। और प्रीफिक्स अगर एक जैसे दो सब्स्टिट्यूएंट है तो विल यूज डाई ट्राई टेट्रा अलोंग विद द कार्बन नंबर। तो सेकेंड और थर्ड पे क्लोरो ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2,3 डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन और ऑल, ठीक है। यहां पर देखो अल्कोहल फर्स्ट कार्बन पे है तो फर्स्ट हम स्किप कर सकते हैं, बट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे होता तो हमें कार्बन नंबर लिखना पड़ता, ठीक है। तो 2,3 डाई क्लोरोपेंटेनॉल, क्लियर। अब देखो दो वर्ड्स के बीच में हमेशा कॉमा होगा और वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन होगा। तो ये छोटे छोटे रूल्स आपको स्किप नहीं करने हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप इस छोटे से वीडियो से एक पूरे फ्लो चार्ट से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर का आइडिया हो गया होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाम आपके लिए नहीं आएंगे, ठीक है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप और बहुत कुछ सीखोगे इसमें, बट अभी के लिए अगर आपने इतना कर लिया तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। बट मेक श्योर कि आप एक भी रूल को स्किप ना करें, ठीक है। सीक्वेंस को इधर उधर ना करें, वो तभी होगा जब आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करोगे। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू बिकम प्रो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट इसी प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।